प्रभात की आज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज से CAT के बैच की नियमित क्लासें आपको इसी चैनल पर मिलेगी। GCM कोचिंग क्लासेज से जुड़े समस्त विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप प्रभात की इस ऑनलाइन क्लासेज से जुड़कर अपना भाग्य आजमाएं। आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अच्छे नोट्स के साथ में अपनी इस क्लास में आपको समझाया जाएगा और समय समय पर आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट का भी आयोजन करवाया जाएगा। तो आप समस्त विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़कर हमारा भी हौसला बढ़ाएं और आप भी अपने ज्ञान के अंदर वृद्धि करें। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी प्रभात की इस ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें। अपन आज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर टॉपिक ले रहे हैं लोक देवता, और लोक देवता के अंदर सर्वप्रथम अपन पढ़ने जा रहे हैं वीर तेजाजी महाराज। आप और हम सभी लोक देवताओं के बारे में परिचित है। राजस्थान की संस्कृति में वैज्ञानिक युग में भी देवी देवताओं की असीम कृपा रही है। तो वीर तेजाजी महाराज से अपने लोक देवता का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अपन पढ़ेंगे लोक देवताओं में सर्वप्रथम वीर तेजाजी महाराज। वीर तेजाजी लोक देवता के अंदर सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे वीर तेजाजी। अपन लोक देवताओं में पढ़े हैं पंचपीर। लोक देवताओं में पंचपीरों के बारे में पढ़ा जाता है, 5 पीर। और राजस्थान जीके के अंदर लोक देवताओं का कई बार परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल है और निम्न में से कौन सा देवता शामिल नहीं है। उसमें आपको ऑप्शन के रूप में 100% तेजाजी का ऑप्शन वहाँ पर मिलता है। और अपन सबको अच्छी तरीके से याद करना है और अपना कंफ्यूज भी दूर करना है कि पंच पीरों में लोक देवता तेजाजी शामिल नहीं है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है, इसलिए अपन लोग उनको ऑप्शन को देखते ही अपने दिमाग में आता है कि लोक देवता तेजाजी महाराज ऐसे पंच पीरों में शामिल होंगे, परंतु पंच पीरों में लोक देवता वीर तेजाजी शामिल नहीं है। पंच पीरों को अपन ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे। गोपा, मेहरा, गोपा, मेहरा, ये 5 लोक देवता है। इस 5 लोक देवताओं को पंच पीरों के नाम से जाना जाता है। और मैंने पहले ही आपका कन्फ्यूज क्लियर कर दिया है कि पंच पीरों के अंदर वीर तेजाजी शामिल नहीं है। अब कौन है पंच पीरों में? तो देखिएगा, गो से गोगाजी महाराज, गो से गोगाजी महाराज। पा से हो जाएगा पाबूजी राठौड़, पा से पाबूजी राठौड़। मैं से हो जाएगा मेहाजी, मैं से हो जाएगा मेहाजी। ह से हो जाएगा हड़बूजी, ह से हड़बूजी। और अपन पढ़ेंगे रा से रामदेव जी, रा से रामदेव जी। अच्छी तरीके से इस प्रश्न को समझिएगा। राजस्थान जीके का लोक देवता टॉपिक से पहला ही प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल है, निम्न में से नहीं है। ठीक है, तो आप सबके सामने है, ट्रिक्स के माध्यम से अच्छी तरीके से अपन इनको याद कर सकते हैं, अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ट्रिक अपने बीच में है गोपा मेहरा, गोपा मेहरा। गोपा मेहरा में कहीं पर भी तेज शब्द आया हुआ नहीं है और तेजाजी इसमें शामिल नहीं है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ। ठीक है, तो गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और रामदेव जी, ये 5 लोक देवता है जो पंच पीरों में शामिल है। तो तेजाजी को लेकर के पहला प्रश्न है जिसमें अपना कंफ्यूज क्लियर हो जाएगा कि पंच पीरों के अंदर तेजाजी का नाम है वो शामिल नहीं है। अब देखिएगा अपन
तेजाजी को विस्तृत रूप से तेजाजी के बारे में पढ़ रहे हैं, वीर तेजाजी, वीर तेजाजी। अब देखिएगा, वीर तेजाजी का जन्म, वीर तेजाजी का जन्म जो होता है वो है 1073 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में। वर्तमान में जो प्रश्न पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, और इसमें क्या कर पूछते हैं, काल कर्म के हिसाब से लोक देवताओं का व्यवस्थित कर्म सेट कीजिए। ठीक है, पहले सीधे प्रश्न पूछते थे कि निम्न में से किस लोक देवता का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। आजकल ये नहीं पूछ करके ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनका काल कर्म के अनुसार इन लोक देवताओं को व्यवस्थित क्रम से सेट कीजिए। इसलिए अपने को क्या होता है, जितने लोक देवता है उनके जन्म के बारे में अपन लोगों को विस्तृत जानकारी होगी, तभी हम अपन इस प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं कि सबसे पहला जन्म के अंदर स्थान किसका है, दूसरा किसका है। तो अपन शुरुआत के अंदर वीर तेजाजी महाराज को पढ़ रहे हैं। तो वीर तेजाजी महाराज का जन्म है वो है 1073 ईस्वी के अंदर, और माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, माघ शुक्ल पक्ष की, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और ईस्वी सन 1073 के अंदर वीर तेजाजी महाराज का है वो जन्म होता है। और वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान की बात करें, वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान है खरनालिया, नागौर में पड़ता है। नागौर में खरनालिया यानी खरनाल जगह, खरनालिया जगह नागौर है, और नागौर के अंदर वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान है। वीर तेजाजी महाराज का जन्म स्थान हो जाएगा वो है आपका खरनाल, नागौर के अंदर। अब वीर तेजाजी महाराज के पिताजी की बात करें, वीर तेजाजी महाराज की पिताजी है वो है तहाड़ जी। वीर तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम तहाड़ जी, और माताजी का नाम है वो है राम कुंवरी, राम कुंवरी। तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, वीर तेजाजी महाराज का जन्म 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन खरनालिया नागौर में उनका जन्म होता है। पिताजी तहाड़ जी एवं माता राम कुंवरी के कोख से वीर तेजाजी महाराज जन्म लेते हैं। और उसके बाद में वीर तेजाजी महाराज की पत्नी की बात आती है, तो वीर तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम है, वो पत्नी का नाम है पेमल देवी, पेमल दे। वीर तेजाजी महाराज की पत्नी का नाम है वो है पेमल दे। अब पेमल दे है तो प से पेमल दे, और पेमल दे प से पनेर की है। ठीक है, तेजाजी महाराज खरनालिया नागौर के हैं, और उसकी पत्नी पेमल दे के साथ में उनका विवाह होता है, और विवाह होता है पनेर, और ये पनेर पड़ता है अजमेर में। पनेर अजमेर की राजकुमारी पेमल दे से तेजाजी का रिश्ता है वो तय होता है। और लोक मान्यता भी है, और कहा जाता है कि तेजाजी का जो सगाई जो संबंध है वो छोटी उम्र के अंदर 8-9 साल के अंदर की छोटी सी उम्र है, उन समय उनका रिश्ता तय हो जाता है। और उसके बाद में तेजाजी का विवाह पेमल दे के साथ में होता है, और पेमल दे जो पनेर की है। अब विवाह के समय जब तेजाजी पेमल दे से विवाह करने के लिए पनेर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो एक लोक मान्यता है कि वीर तेजाजी महाराज जो आप किसानों के रक्षक देव माने गए हैं, और सर्प के रक्षक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। काला और बाला लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके पीछे एक ऐसी दंत कथा है कि तेजाजी जब किसान परिवार से हैं, और किसान परिवार में उनका जन्म होता है, तो श्रावण भादवे की बरसात के मौसम के अंदर खेती करने के लिए खेत में जाते हैं, और पीछे उनकी भुरजाई होती है वो उनके लिए भाता लेकर के जाती है। और तेजाजी महाराज अपनी भुरजाई को कहते हैं कि भाभी शाह, मैं सुबह जल्दी से या खेत में काम कर रहा हूँ,
तो मेरे लिए आप भाता तो सही समय पे लाते। और उस समय मेणे के रूप में उनकी भाभी साहब मेणा दे देती है। यदि आप गर्म खाने का इंतज़ार करते हैं, जल्दी खाने का इंतज़ार करते हैं, तो आप अपनी पत्नी के हाथ का खाइएगा। और इस मेणे पर कहा जाता है कि तेजाजी महाराज वहाँ से अपनी घोड़ी, तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम है लीलड़। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम है, वो है लीलड़ श्रृंगारी, लीलड़ ऑब्लिक श्रृंगारी। तो तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी को लेकर के पेमल देव से शादी करने के लिए और पेमल देव को लाने के लिए अपनी भुरजई के कहने पर उनके मेहणे को मानते हुए वहाँ से पनेर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब तेजाजी खरनालिया नागौर से पनेर की ओर अपनी घोड़ी को लेकर रवाना होते हैं, तो बीच में कहा जाता है कि एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम है सुरसुरा। अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सुरसुरा अजमेर में पड़ता है, पनेर से पहले। सुरसुरा भी अजमेर में है, पनेर अजमेर में है, खरनालिया नागौर, नागौर और अजमेर की सीमा लगती है। अब करनाल से तेजाजी महाराज पनेर के लिए रवाना होते हैं, तो बीच में गांव पड़ता है सुरसुरा। अब दंतकथा में ये कहा जाता है कि जब सुरसुरा पहुंचते हैं तो वहाँ पर तेजाजी के सामने एक महिला आती है, उसका नाम है लासा गुजरी। लासा गुजरी। और लासा गुजरी तेजाजी घोड़े पर सवार दूल्हे के वेश में, हाथ में खड़ंग तलवार ली हुई, जब विवाह के लिए जा रहे थे, तो ऐसे वीर पुरुष को देख करके लासा गुजरी भी तेजाजी के सामने रिक्वेस्ट करती है कि हम मेरी गायों को चुरा करके लेके चले गए हैं। लासा गुजरी की गायों को चुरा ली थी। अब गायों को चुराने वाले कौन हैं? मेर जाति के लोग। मेर, अजमेर मेरवाड़ा अपन एक ही खंड के अंदर पढ़ते हैं। मेरवाड़ा वो क्षेत्र जहाँ पर मेर जाति रहती थी। तो लासा गुजरी तेजाजी से रिक्वेस्ट करती है कि मेर जाति के लोगों ने हमारी गायों को चुरा ली है और आप मेरी रक्षा करो। तो वीर तेजाजी महाराज लासा गुजरी की बात को स्वीकार करते हैं और वहाँ से गायों की रक्षा के लिए रवाना हो जाते हैं। इसलिए सर्प रक्षक देवता के साथ में तेजाजी महाराज को गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। अब देखिएगा, जब लासा गुजरी की गायें मेर लोग लेकर के भाग जाते हैं, तेजाजी वहाँ से गायों के पीछे रवाना हो जाते हैं, तो रास्ते में कहा जाता है कि एक सर्प जो अग्नि के अंदर जल रहा था। अब जीव जलने पर तेजाजी महाराज को भी दया आ जाती है और अपने पास में तेजाजी महाराज के हाथ में जो भाला था, उस भाले से सर्प को वहाँ से जिंदा बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही वो सर्प की रक्षा करते हैं, सर्प जैसे अग्नि से बाहर आता है तो वो क्रोध करता है और क्रोध से तेजाजी कहता है कि मेरा यहाँ पर मोक्ष हो रहा था और आपने हमारे मोक्ष के अंदर बाधा क्यों डाली, इसलिए आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उस समय वीर तेजाजी महाराज सर्प से वादा करते हैं कि आपको जो दंड देना है मुझे दे दीजिएगा, परंतु पहले मुझे गायों की रक्षा के लिए जाना है। मैं गायों की रक्षा करके तुरंत आपके पास में लौटूंगा। तो इसी वादे के अनुसार तेजाजी महाराज, जो मैंने कहा अभी गो रक्षक तेजाजी महाराज है, वो गो रक्षक देवता है। गो रक्षक देवता तेजाजी महाराज अब वहाँ सर्प से वादा करके मेर जाति के लोगों के पीछे जाते हैं। मेर जाति के लोगों के साथ तेजाजी का युद्ध होता है। गायें वहाँ से वापस लाते हैं और गायें लासा गुजरी को सौंपने के बाद में अपने किए हुए वादे के अनुसार वापस तेजाजी महाराज सर्प के पास जाते हैं। तो युद्ध के अंदर पूरे
खून से लथपथ जब सर्प तेजा जी को देखता है तो तेजा जी जाके उनके सामने खड़े हो जाते हैं कि अब आपको जो दंड देना है वो दीजिएगा। तब सर्प कहता है कि आपका पूरा शरीर खून से लूलवान हो चुका है, अब मुझे आपको डसना है, मैं डसने के अलावा आपको क्या दंड दे सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। ऐसी स्थिति के अंदर तेजा जी महाराज अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और सर्प को सौंप देते हैं कि देखिएगा मेरी जीभ पर कोई किसी प्रकार का घाव नहीं है। और आपने तेजा जी महाराज की हजारों तस्वीरें देखी होगी और जिसके अंदर नाग देवता है वो उनके जीभ के ऊपर डसते हुए दिखाए गए हैं। तो वो गोरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरा इनको तेजा जी महाराज को सर्प रक्षक देवता। अब उस दिन से तेजा जी महाराज ने कह दिया कि सर्प के डसने से मेरी मृत्यु हो सकती है, परंतु मैं हजारों की जिंदगियों को जिनको सर्प डस ले और तेजा जी की नाम की जो तांती बांधेगा, ठीक है ना, तो उनको उनका जहर है वो कम हो जाता है। तो सर्प रक्षक देवता के रूप में जिस प्रकार गोगा जी को पूजा जाता है उसी प्रकार तेजा जी का नाम लिया जाता है और गोरक्षक देवता के रूप में। और इनके अलावा परीक्षा में ये प्रश्न आता है, काला और बाला देवता के नाम से भी जाना जाता है। काला और बाला देवता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। काला व बाला देवता के नाम से भी तेजा जी महाराज को जाना जाता है। तो ये तेजा जी महाराज के उपनाम हो जाएंगे। इनको लेकर के भी परीक्षा के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। गोरक्षक देवता है, सर्प रक्षक देवता है और काला और बाला के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, अब तेजा जी के महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो तेजा जी महाराज का जो मेले भरते हैं तो उस मेलों के अंदर एक तो स्थान मैंने आपको बता दिया, सुरसुरा नामक स्थान। दूसरा तेजा जी का जो स्मृति में जो मेला भरता है वो भरता है पनेर के अंदर। सुरसुरा में मेला भरता है, पनेर में मेला भरता है और इसके अलावा एक स्थान आएगा भावता नामक स्थान, ये भी, और एक आता है चंदेरिया नामक स्थान। ये चारों स्थान वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चारों स्थान पड़ते हैं अजमेर में। सुरसुरा, पनेर, भावता और चंदेरिया, ये चारों स्थान जो आपके पड़ते हैं अजमेर के अंदर इन 4 स्थानों पर तेजा जी के मेले भरे जाते हैं। इसके बाद बात करें नागौर की, तो नागौर के अंदर एक तो हो गया खरनाल जो इनका जन्म स्थान, ठीक, और एक नागौर के अंदर होगा पर्वतसर। खरनाल और पर्वतसर, ये 2 तेजा जी के लोकप्रिय स्थान हैं। ये दोनों पड़ते हैं नागौर के अंदर। और कहा जाता है कि पर्वतसर के अंदर जो मेला है वो जोधपुर के राजा अभय सिंह के समय इनकी शुरुआत की गई है। तो खरनाल और पर्वतसर 2 हो जाएंगे नागौर। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रेड परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है बासी दुगारी, वेरी इंपॉर्टेंट है। बासी और दुगारी दोनों अलग अलग स्थान हैं, परंतु जीके में साथ में लिखा जाता है बासी दुगारी। और ये बासी दुगारी स्थान पड़ता है बूंदी के अंदर। बासी दुगारी बूंदी, तो बासी दुगारी बूंदी के अंदर भी वीर तेजा जी महाराज का जो आपका मेला भरा जाता है। तो ये अपन लोग पढ़ रहे हैं आज अपन लोक देवता के अंदर, और लोक देवता के अंदर वीर तेजा जी महाराज। और वीर तेजा जी महाराज के बारे में अपन लोगों ने विस्तृत पढ़ने की कोशिश की है। इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि पंचपीरों में कौन से लोक देवता शामिल हैं या कौन से नहीं हैं। उसके बाद में प्रश्न आता है सीधा सा कि लोक देवता वीर तेजा जी महाराज की घोड़ी का नाम बताइए। और तीसरा आता है कि इन्होंने किसकी गायों की रक्षा की है, तो वहाँ पर आपको आएगा वो आपकी लासा गुजरी की गायों की रक्षा करते हैं और मेर जाति के साथ में जो उनका युद्ध भी होता है। तो आप एक बार इन स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीर तेजा जी महाराज की जो स्लाइड आपके सामने है, ठीक है। और माघ शुक्ला चतुर्दशी, स्थान खरनाल नागौर, पिताजी के नाम ताहाड़ जी, माता का नाम राम कुंवरी और उसकी पत्नी पेमल देव पनेर की रहने वाली है, घोड़ी का नाम लीलर है और सुरसुरा अजमेर, लासा गुजरी की घटनाक्रम आपको विस्तृत रूप से समझा दिया गया। अगली स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। इसको गोरक्षक देवता, सर्प रक्षक देवता, काला एवं बाला देवता के नाम से जाना जाता है और उसके प्रमुख स्थान जहाँ जहाँ पर जो आपके मेले भरते हैं।
और उनके साथ साथ में प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तेजादशमी। तेजादशमी और तेजादशमी है, ये है आपकी भाद्रपद शुक्ला दशमी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो दशमी है उसको तेजादशमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तेजादशमी है भाद्रपद शुक्ल दशमी। और तेजाजी महाराज का जन्म पूछा जाए तो वो जन्म है आपका, वो है माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। तो ये तेजाजी महाराज को लेकर के आज की अपन इस क्लास के अंदर विशेष चर्चा की। आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ कि बार बार रिवीजन करवाते हुए जब भी अपनी अगली क्लास पढ़ेंगे तो वीर तेजाजी महाराज को लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जल्दी ही अपन लाइव क्लास को भी शुरू करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ें और अपना भाग्य आजमाएं। धन्यवाद।